हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज सरलीकरण का 7वां दिन हो चुका है इस क्लास में। ठीक है, तो आज हम फिर से 5 या 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 8.31 बार। ठीक है, प्लस 0.6 बार प्लस 0.002 बार बराबर है। मतलब ये किसके बराबर है, हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको पहले वाले क्लास में अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। हमने दूसरे टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है कि जब भी हमारा 1 पे बार होता है तो हम 9 लिखते हैं, अगर 2 पे रहता है तो 9 से भाग देते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि डायरेक्टली बिना बार को हटाए हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतना, ओहो पेन लग रहा है, चल नहीं रही है पेन, इतना इतना और इतना, ये सब क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि इन दोनों में देखिए कितने अंक पे दशमलव, 1 2 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे, यहाँ 1 2 3 अंक पे। तो सबसे बड़े वाले दशमलव अंक का वो लिख लेते हैं। तो पहले 0.002 क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हमने सबसे बड़े वाले पॉइंट को, मतलब कितने अंक पे, 3 अंक पे दशमलव है, तो इसलिए हमने इसको लिया। बड़ा नहीं है, इस तीनों में सबसे बड़ा तो हमारा ये है, लेकिन हमें ये नहीं लेना, हमें कितने अंक पे दशमलव, दशमलव कितने अंक पे वो लेना है। ठीक है, 3 अंक पे था तो 3 अंक पे ले लिए, 2 अंक पे है तो 2 अंक पे ले लिए, मतलब कि 8.31 बार है। ठीक है, फिर क्या दिया है, 0.6 दिया है, फिर 0.6 बार दिया। पॉइंट एक ही जगह रहेगा, लाइन टू लाइन। ठीक है, फिर बटे करना है। क्या करना है, हमें सिर्फ जोड़ देना है। नॉर्मली जैसे हम लोग जोड़ते हैं, बस सेम टू सेम वही करना है। 2 है तो 2 लिख दो, फिर क्या है, 1 है तो 1 लिख दो। ठीक है, फिर क्या है, 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया, लिख दो दशमलव। 8 है तो 8 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया इतना। तो कितने अंक पे, 2 पे बार है, 1 पे बार है, 6 पे बार, तो 2 1 तीनों पे मतलब बार है। कितने पे बार है, तीनों पे बार है। अर्थात हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 8.912 तीनों पे बार आंसर। कितना सिंपल था। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, एकदम सही सही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है कि इतना 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 तीनों को तो हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जितना अंक, अधिक अंक पे दशमलव है उसे पहले लिखना है, फिर 2 अंक पे जो दशमलव वो लिखना है, 1 अंक पे दशमलव है वो लिख देना है। सबको टोटल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जितना आएगा वो आंसर। देखिए ये बार 1 2 3 तीनों पे बार है तो 3 अंक पे बार लगा देना है। ठीक है, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए ये इस टाइप का आ गया है। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन क्या क्लियर आपको दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया है क्या, 0 पॉइंट इतना दे दिया, सब पे बार दे दिया। ठीक है, फिर भाग दे दिए, फिर 0 पॉइंट पूरा इतना दे दिया, फिर पूरा पे बार दे दिए, बराबर है। मतलब इन दोनों को हल करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बराबर करेंगे, आप लोगों को तो पता ही है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस बार को क्या करना है, हमें हटाना है। हमने आप लोगों को पहले वाली क्लास में बता दिया था कि जितने अंक पे बार रहेगा उतना 9 से भाग देंगे। अब की देखिए कितने अंक पे भाग, मतलब बार है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अंक पे बार है कि नहीं, 6 अंक पे बार है ना। अब इसमें भी देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 अंक पे इस पे भी बार है। मतलब इस पे और इस पे दोनों पे 6 अंक पे बार है। मतलब 6 9 लिख कर भाग देना है। मतलब देखिए कैसे, 0.14287 अपान कितना, 6 बार आया था ना, 6 पे बार है, पूरा 6 पे बार है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार ना लिख देना है। ठीक है, फिर भाग है तो भाग लगा दीजिए अपना चुपचाप से। फिर से कितना पे अंक पे है, 0.28557 इतना है। ठीक है, फिर पूरे एक बट्टे कितना लगाना है, 6 बार है, मतलब ये भी बार। तो 1 2 3 4 5 6,
जितने अंकों पर बार रहेगा उतने 9 से हमें भाग देना है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए इसमें कितने 6 अंकों पर बार है, तो 6 अंकों पर बार है तो 6 बार 9 लिखेंगे, 6 बार 9 लिखेंगे। ये नहीं कि 6 और 9 लिखना है, नहीं, 6 बार 9 लिखना है, मतलब 9 9 9 9 9, ठीक है। उसी तरह ये सेम टू सेम। इतना समझ में एकदम क्लियर आ गया? क्लियर आया कि नहीं? अब देखिए आगे क्या करना है, बराबर। क्या करना है, बराबर। अब देखिए क्या करना है, 0.142857 हो गया अपान 9 9 9 9 9 9, 6 बार 9 हो गया, ठीक है। जब भी हम भाग को गुणे में बदलते हैं, जब भी हम भाग को गुणे में बदलते हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला पोर्शन कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे वाला क्या है, 9 9 है तो नीचे वाला ऊपर लिख देंगे, ठीक है। फिर बट्टे करना है, कितना लिखना है, ऊपर वाला नीचे लिख देना है, मतलब 0.285714। इतना क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर। अब क्या करना है, ये देखिए, ये देखिए नीचे है, ये देखिए ऊपर है, एकदम सेम टू सेम है कि नहीं? तो इसको काट सकते हैं कि नहीं? काट सकते हैं ना। अब बचा क्या हमारा, वो लिख देते हैं, मतलब 0.142857 ऊपर बच गया। देखिए ऊपर वाला ये वाला कट गया तो यही वाला पोर्शन बचा है, वो लिख दिए। बट ये देखिए पूरा नीचे वाला ये बचा है, 0.285714, ठीक। अब देखिए, ये देखिए एक अंक पे दशमलव, ये देखिए एक अंक पे दशमलव, ये काट देंगे, ये दशमलव से 0, ठीक है। तो बचा कितना हमारा, सिर्फ बचा कितना, 14285 अपान 285714, इतना बचा। अब क्या करना है, अब इससे क्या कर देना है, हमें काट देना है। क्या काट देना है, काट देना है। अब इतना में अगर हम 14 दूनी 28 आ जाएगा, मतलब 2 से अगर हम गुड़ेंगे, देखें 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगा 1 का, फिर 5 दूनी 10, 1 11, मतलब ये 2 से कट सकता है। तो इतना एक कम 2 बार गुड़ा। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे हमने काटा है? तो देखिए ऊपर वाले में अगर देखिए यहाँ पे साइड में हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ऊपर वाले में कितना है, 14285 में कितना है, 2 से क्या कर देना है, गुड़ा कर देना है। कितना करना है, 2 से क्या कर देना है, गुड़ा कर देना है। तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1 का, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल लगा 1 का, 8 दूनी 10, 10 8 दूनी 2 अट्ठे 16, 16 1 17 7 हासिल लगा 1 का, 2 दूनी 4, 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2। देखिए सेम टू सेम ये वाला आया कि नहीं हो पाप का? देखिए 285714, 285714 आ गया कि नहीं? तो इसीलिए हमने इतना एक कम इसका 2 बार काट दिया। तो आंसर हमारा सटीक आ गया है 1/2 आंसर। क्या आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन एकदम सही से समझ में आ गया कि नहीं? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। इसने में इतने से भाग देना है, तो बार को हटाने के लिए पहले जितने अंकों पे बार रहेगा उतने अंक क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, भाग दे देंगे उतने से। भाग देने के बाद फिर क्या करना है, जब भी हम भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो नीचे वाला कहाँ ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला अंक कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। सेम वही पैटर्न में कर दिए। ये देखिए ऊपर नीचे था तो इसलिए हमने काट दिया, बच्चा जो है वो लिख दिए। फिर 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे ये दशमलव से दशमलव काट दिए, ठीक है। जो बचा उसको काट पीट कर हमारा आंसर कितना, 1/2 आ गया। तो हमारा आज का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक पहला क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बड़े कोष्ठ में दे दिया है इतना प्लस 2 गुणे इतना प्लस इतना किसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि 8.7 गुणे 8.7 प्लस 2 गुणे 8.7 गुणे 1.3 प्लस 1.3 गुणे 1.3। तो ये बॉडमास विधि से नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमें जो जो जैसे दिया है वैसे पहले हमें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बराबर कर रहे हैं, फिर बड़ा कोष्ठक लगा दिए, ठीक है। सबसे पहले बड़ा कोष्ठक लगाने के बाद ये देखिए कितनी बार है, कितनी बार है, 8.7 और 8.7 2 बार है कि नहीं? तो 8.7 2 बार है कि होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना, एकदम सेम है ना। प्लस ये देखिए 2 है तो 2 छोड़ दीजिए, गुणे 8.7 है तो छोड़ दीजिए, 1.3 है तो छोड़ दीजिए, प्लस
देखिए ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 1.3 का होल स्क्वायर। ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। क्या इतना क्लियर हो गया कि क्या हमने किया? कुछ नहीं किया, ये 2 बार था तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस इतना है, प्लस ये 2 बार है तो 2 बार स्क्वायर कर दिया, बाकी कुछ नहीं किए, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो बराबर करते हैं। ठीक है, बराबर करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करें बताइए? अब बताइए, अब आप लोगों ने हाई स्कूल में, इंटर में, मतलब 10 और 12 में आपने कभी भी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा ही होगा आप लोगों को पता है। क्या पता है? यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप लोग बता सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? होता है ना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं? होता है ना? तो समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर, एकदम साफ साफ। ये देखिए, इतने को मानिए क्या? a। ठीक है, और इतने को मानिए क्या? b। क्या मानेंगे? b। इतने को मानिए a, इतने को मानिए b। ये हो गया 2, ये हो गया a और b। क्या फॉर्मूला हो रहा है कि नहीं? देखिए, ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए कोष्टक में सेम है ना, इतने को a मान रहे हैं, a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हम लिख दे क्या? a बराबर हम मान लिए 8.7 और b बराबर हो गया 1.3। क्या अब क्लियर हो गया? a बराबर इतना हो गया, b बराबर इतना हो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला देखिए, इतना का मान दे दिया है। इतना का फॉर्मूला किसका होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ही ना होता है इतना। तो इतना तो वैल्यू हमारा इतना पहले से दे दिया, तो हमें क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है मतलब। तो बराबर कहने का मतलब ये है, a की जगह पे 8.7 लिखेंगे प्लस b की जगह 1.3 लिखेंगे। इतना क्लियर? बराबर का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आगे देखिए, इन दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 होता है। 0 हासिल लगा कितना? 1 का 8, 9, 1 10। एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर, अब देखिए इस 0 का तो कोई वैल्यू है, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा में 100 आंसर। क्या क्लियर हुआ? एकदम साफ साफ क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए इतना है, 2 बार है तो a स्क्वायर कर दिए, प्लस ये 2ab मान लिए, प्लस ये b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a का वैल्यू इतना हो गया, b का वैल्यू इतना हो गया। हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हमें किसका ये फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का वैल्यू 8.7 रख दिए, b का वैल्यू 1.3 रख दिए का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़कर इसका वर्ग निकाल दिए, 100 आ गया आंसर। तो क्या ये वाला क्वेश्चन एकदम सटीक समझ में आया कि नहीं आप लोगों? ये वाला एकदम देखिए, क्वेश्चन का पूरा आंसर टोटल हमारा कितना आ गया? 100 आ गया है। क्या समझ में आ गया? अब देखिए हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है, छोटे क्वेश्चन में दे दिया है क्या कि 7.5 गुणे 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 गुणे 2.5। ठीक है, इसका क्या करना है? मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। तो हमने पहले वाले इस वाले क्वेश्चन को जैसे जैसे सॉल्व किया, तो उसी सेम पैटर्न वही है कि आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? तो सबसे पहले हमें इन दोनों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। तो ये वर्ग कर देंगे, प्लस प्लस हो गया। अब क्या करना है? ये 37.5 को चुपचाप से छोड़ देते हैं, प्लस ये क्या हो गया? 2.5 का होल स्क्वायर हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया ना? अब आगे देखिए क्या करना है। तो देखिए ये हो गया क्या? 37.5। अब देखिए ए स्क्वायर, इसको मानिए ए स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या होता है? 2a और b होता है, प्लस इसको मानिए b स्क्वायर। इतना क्लियर हो रहा ना? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इतना तो पता है आप लोगों को। तो ये देखिए
2 होता है। अब मतलब 37.5 को हम क्या इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये देखिए 7.5 का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर की जगह पे, प्लस अब देखिए 2a मतलब क्या 7.5, b मतलब क्या 2.5, मतलब 7.5 में 2.5 से गुणा करके 2 से और गुणा करके जो आएगा वही हमारा ये हो जाएगा। यानी कि 2 लिखेंगे गुणे 7.5 लिख सकते हैं, गुणे 2.5 लिख सकते हैं, प्लस b स्क्वायर मतलब 2.5 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हो रहा है? अब देखिए इन दोनों को गुणा करके, इन तीनों का गुणा करके आप 37.5 ला सकते हैं। अब ये हम ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कर लीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा, ठीक है? लेकिन इन तीनों को गुणा करने के बाद इतना ही आएगा, श्योर है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए प्लस बी का मतलब ए की जगह पे हम कितना रख देंगे 7.5, बी की जगह पे कितना रख देंगे 2.5, दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? तो बराबर जोड़ दीजिए 5 5 10, हासिल लगा 1 का, 7 2 9 1 10, 7 2 9 1 सॉरी 10, कितना हो गया 10 का होल स्क्वायर, ठीक? फिर 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा में 100, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं था। अगर इधर दशमलव रहता तब वैल्यू होता, अगर इस साइड का दशमलव में कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है? इसलिए हमारा इसका भी आंसर कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है? तो क्या ये वाला क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, एकदम समझ में आ गया कि नहीं? 100 आ गया। अगर नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, ठीक है? 5वां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो 5वां क्वेश्चन हमारा दे दिया है कि 10.3 गुणे 10.3 गुणे 10.3 प्लस 1/10.3 गुणे 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1 बराबर है, किसके बराबर है? यही तो पूछ रहा है ये, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी बार है उतना का वर्ग या क्यूब लगाएंगे। मतलब 1 2 3 बार है तो क्यूब लगा देंगे, 10.3 का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 1 है तो 1 छोड़ दीजिए, बटे है तो होल कर दीजिए। ये कितनी बार है? 2 बार है तो 2 बार कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, 10.3 हो गया प्लस 1 हो गया। अब ये बताइए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? अब देखिए इतना बड़ा को हम इतने शॉर्ट में कर दिए, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप लोग ये किस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, बताइए। तो हमने पढ़ा है हाई स्कूल में, इंटर में, दोनों क्लास में हमने पढ़ा है क्या कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है बताइए? होता है क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हाँ सॉरी फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और बी होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। थोड़ा सा मिस्टेक आप लोगों को समझाते वक्त हो गया, तो माइंड कहीं और चला गया था, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। क्या लेना है, क्या हो गया ए क्यूब प्लस 1 मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है? यही होता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसका फॉर्मूला होता है ये? ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, किसका फॉर्मूला होता है? अरे मेरे भैया, इसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, ये इसका बराबर को फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है? ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, ठीक है? और क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन हम पूछ रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब क्लियर हो गया? अब देखिए हम किस टाइप से इसको लगाते हैं। तो हम देखिए
ये वाला पोर्शन देखिए हमारा, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला सेम सेम है कि नहीं, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, इस एक का होल स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस माइनस है, ए बी मतलब ए और बी का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, ए बी हो गया मतलब इतना, लेकिन ये कहाँ है, नीचे है, कहाँ है, नीचे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, बराबर बच कितना रहा है, इतना बच रहा है, मतलब ए प्लस बी बच रहा है। क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी हम खाली फॉर्मूला से आप लोगों को समझा रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन पे हम जाएंगे, अभी यही क्वेश्चन सेम टू सेम इस पे जाएंगे, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब हमें ज्ञात करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, एक ही होगा, तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको मान लीजिए एक का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ए बी हो गया, मतलब इतना दिया, ये देखिए सेम टू सेम दिया, तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी, मतलब हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी बराबर वॉट, मतलब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10.3 प्लस बी का वैल्यू 1, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्या करना है, अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11.3 आंसर। क्या समझ में आया आप लोगों को, आया कि नहीं समझ में आया। देखिए ये सबसे किसके बराबर, मतलब 1 2 3 है तो 10.3 के होल क्यूब करेंगे प्लस एक के घात एक कुछ नहीं, मतलब 3 घात कर सकते, कितना भी घात कर सकते हैं एक ही होगा उसका वैल्यू, बटे ए स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए 1 10.3 गुणे 10.3 का होल स्क्वायर माइनस ये 10.3 है प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, 10.3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बटे 10.3 का होल स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ए का वैल्यू इतना हो गया, बी का वैल्यू इतना, मतलब ए और बी में गुणा करेंगे तो 10.3 ही आएगा प्लस एक का होल स्क्वायर मतलब एक ही आएगा, तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आना चाहिए, किसका फॉर्मूला बन रहा है, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अब हम देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी अपनी जगह पे है, और ये कहाँ पे हमने बट्टे में कर दिया, तो बट्टे में लाने के बाद यहाँ पे कुछ बचेगा, ये वाला उठाकर नीचे आ गया तो ये अपना अकेले ही बचेगा ना, तो इतना वैल्यू देखिए इसके बराबर हो रहा है कि नहीं, इन दोनों के बराबर देखिए सेम सेम हो रहा है कि नहीं, सेम सेम होने के बाद क्या हो रहा है, ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है, ए का वैल्यू 10.3 हो गया प्लस 1 हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 11.3 आ गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 11.3 आ गया आंसर, समझ में आ गया। तो आज हम 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखिए सेम है, वही काम है, बस ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम छठवां क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं आज, ठीक है। इतना इतना 2 दिया है तो इसे लिख दीजिए 1.49 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस अब ये इन दोनों को दे दिया है तो क्या कर देंगे 0.51, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्या 5.1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5.1, क्या 5.1 का होल स्क्वायर, ठीक, पूरे के बट्टे कितना दे दिया है 14.7 माइनस 5.1, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया बटे इतना इतना हो गया, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए कोष्ट में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर इतना, इतने को ए मानिए और इतने को बी मानिए, क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब बराबर मतलब होता है ए कोष्ट में ए प्लस बी, मतलब ए कोष्ट में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ट में ए माइनस बी, पूरे के बट्टे ये जो पड़ा है उसे चुपचाप से उतार दीजिए, क्लियर। अब देखिए सेम सेम है कि नहीं, ये देखिए सेम सेम है कि नहीं,
ये भाई क्या गड़बड़ हो रही है, ये 9 है ना, देखिए यहाँ पे 9 है ना नीचे, तो सेम सेम है कि नहीं, तो इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। तो बचा कितना, 1.49 प्लस 5.1 बचा। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ना कैसे है, देखिए यहाँ पे जोड़ कर हम बताते हैं आपको साइड में, 1.4 और 9 को 5.1 से क्या कर देना, जोड़ देना। ये हो गया 9, 4 1 5, ये 5 1 6। तो आंसर कितना आ गया, 6.5 और 9 आंसर। क्लियर, क्लियर हुआ नहीं। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 5.1 आएगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 9 था तो हम 7 लिख रहे थे, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इस वजह से, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये देखिए 2 बार है तो 2 स्क्वायर कर दिए, ये दोनों दो को सेम है, 2 बार है तो 5.1 का होल स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला जो था वो सब छोड़ दिए चुपचाप, ठीक है। तो ये देखिए हमें दिमाग में आ रहा है, इतने का होल स्क्वायर माइनस इतने का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान सकते। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। बस सेम पैटर्न, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी कर दिए, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी कर दिए, नीचे वाला जो सेम था वो चुपचाप उतार दिए। अब देखिए सेम सेम था इसलिए काट दिए, इन दोनों को जोड़कर हमारा आंसर आ गया 6.5 और 9। क्या क्लियर, समझ में आ गया। आज के लिए हमने 6 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया। अगर आप लोगों को ज़्यादा बड़ा रहा तो 5 ही क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम लेकर आएंगे, लेकिन अगर थोड़ा क्वेश्चन छोटा छोटा टाइप में था तो इसलिए मैंने 6 क्वेश्चन लेकर आया, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हम ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आप लोगों को, बस आप लोग रेगुलर इस क्लास को अटेंड करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो तभी सब्सक्राइब और लाइक शेयर तभी कीजिएगा, ठीक है। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे आपसे, ठीक। ओके, नमस्ते।